पहली रोटी मैंने चढ़ा दिया है तवे पे। अरे वाह, ये तो फूल भी गया देखिए। जब से गई है मायका आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। मैं पहुंच गया हूँ अपने छत के ऊपर, और छत पे आते ही देखिए अस्ताल कमल कितना बढ़िया खिला हुआ है। आज अमरूद मिला है मुझे देखिए खाने के लायक। इसको ओट्स देखिए मैंने पूरा खा लिया। अब इसको सिंक में डाल देते हैं और कुछ बर्तन उसमें पड़े हैं उसको धो भी लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों रेखा मायके गई है और मैं अकेला हूँ आज अपने घर पे। अभी कुछ दिन के लिए हो गई है, यानी कि 4-5 दिन मुझे अकेले ही रहना है अपने घर पे। तो इस अपने आप को एनर्जेटिक और तरोताज़ा रखने के लिए और अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं सुबह से ड्यूटी जाने तक, 2 बजे की ड्यूटी है मेरी, तो 2 बजे तक क्या क्या घर पे काम करता हूँ ताकि दिनचर्या निरंतर बना रहे, यही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। कभी कभी जब आप भी घर पे अकेले होते हैं ना, तो इन काम से 2-4 जरूर आपको भी होना पड़ता होगा। 8:14 और कुछ काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है। जो पहला काम किया वो सबसे पहले मैंने इस बरामदे पे ना 3 से 4 गाड़ियां बाइक खड़ी होती है जिसको मैंने बाहर निकाला। उसके बाद ये बिस्तर जो रात में सोया था जिस पे मैंने, तो उस बिस्तर को संभाल दिया। ये 2 काम कर दिया और एक काम और कर दिया मैंने, और वो काम है मैंने सुबह सुबह सो के उठा तो भुजिया बना के रख दिया। सुबह का मौसम ठीक होता है, ऐसे मौसम में ना किचन में काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो मैंने सोचा भुजिया बना के रख दूँ, फिर खाने के वक्त रोटी ताज़ा ताज़ा बना के खा लूँगा। भुजिया मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा बना है। और अपने हाथ की बनी हुई सब्जी वाला किसे खराब लगता है। ये है चना जो रेखा खुद भिगो के गई है और मुझे बोल गई है 2-2 मुट्ठी डेली सुबह को खाना है, और मुझे ये खाना पसंद भी है। मैं रोटी भले ही कम या ना खाऊं, लेकिन सुबह को चना जरूर खाता हूं, और आज मैंने ऑलरेडी खा लिया है जो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाया। और इधर मैंने देखिए दूध में ओट्स डाल रखा है, नाश्ते के तौर पे यही करूंगा। मुझे लगता है कि ओट्स मुझे और डालना चाहिए था, दूध के मुकाबले कम पड़ गया है, लेकिन इससे मेरा नाश्ता आज का हो जाएगा। और फिर दोपहर के खाने के लिए मैं रोटी बनाऊंगा। भुजिया ऑलरेडी बना हुआ है। सुबह में सो के उठा ना तो इस कमरे में धूल मिट्टी था नहीं, फिर मुझे लगता है आयुष यहीं आके शूज पहना है और उसके शूज में लगे हुए मिट्टी झर से गए हैं फर्श पे, इसलिए झाड़ू लगाना जरूरी है। अदरवाइज मैं झाड़ू नहीं भी लगाता क्योंकि गंदगी इसमें था ही नहीं। तो अब लेकिन झाड़ू लगाना जरूरी हो गया है। घर से ज्यादा कूड़ा तो देखिए बाहर हो गई है। देखा होती थी तो यहाँ पे ना वो पानी से धुलाई करती थी रोज। मैं धुलाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितने ये कूड़े इकट्ठा हुए हैं ना दिन भर में, उसको मैं कलेक्ट करके फेंक देता हूँ। तो रोड पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, और ये है मेरे रोड साइड की बागवानी। इन पौधों में पानी मैंने सुबह जब भुजिया बना रहा था, सब्जी बना रहा था ना, उसी का पानी इसमें डाल दिया था गमलों में, जिस वजह से इसमें आज और पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन छत के ऊपर लगे हुए बागवानी मैं ज़रूर देखने जाऊंगा, वहाँ हो सकता है मुझे पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाए। करते हैं आज देखा कि बिना पहला नाश्ता। तो ओट्स देखिए मैंने पूरा खा लिया। अब इसको सिंक में डाल देते हैं और कुछ बर्तन उसमें पड़े हैं उसको धो भी लेते हैं। जितना जल्दी ये सब काम निपट जाता है ना। सबसे पहले मैं लाइट जलाता हूँ, लाइट नहीं है इसमें, मैं बंद कर दिया था। इतने सारे बर्तन हो गए हैं, और इसका लंच बॉक्स भी यहीं पर है, और कुछ कटोरियाँ जो रात से अभी तक मैंने खाया है। लंच वो लेके नहीं गया है, बाहर ही लंच करेगा कह रहा था। बहरहाल पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। खाने में तो अच्छा लगता है, जब बर्तन धोना पड़ता है ना तब मुसीबत होती है। लड्डू गोपाल जी का आसन भी आपको खाली खाली सा लग रहा होगा, क्योंकि रेखा नहीं है तो इनकी सेवा कोई ढंग से कर नहीं पाता, इसलिए लड्डू गोपाल को जो साथ ही इसी मकान में रहते हैं ना, उनके यहाँ छोड़ गई है। अब मैं कुछ पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर
उस टाइम का है जब हम लोग कंपनी की तरफ से मूवी शो पे गए हुए थे। ये छोटे छोटे तीनों बच्चे दिख रहे हैं, ये मैं, ये रेखा, ये बड़ा बेटा अभिषेक जो अभी पुणे में जॉब करता है, और ये चुलबुली सी राखी जो अभी लंदन में पढ़ाई कर रही है, और ये छोटा शैतान आयुष किस तरह से दांत निकाला हुआ है देखिए। और ये पिक्चर ना खास है, ये फ्रेम खास है क्योंकि मेरे एनिवर्सरी पे अपने बचाए हुए पैसे से ये गिफ्ट किया था अभिषेक ने। और इसने क्या बोला था पता है? ये कह रहा था कि उस दिन 5 जने आने वाले हैं मेहमान के रूप में, जब मेरा एनिवर्सरी था। तो हम लोग सोचते ही रहे 5 जने कौन आ सकता है वाला। फिर शाम को जब छोटा सा सेलिब्रेशन किया था तो उसने ये फोटो फ्रेम हमें भेंट की थी। और ये है हमारी और रेखा की जोड़ी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पिक्चर भी खास है क्योंकि इस पिक्चर को जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के दिन हमने खिंचवाई थी स्टूडियो में जाके। उसी को मैंने बड़ा सा फ्रेम बनाया और हमेशा अपने यादों में सहेज के रखने के लिए दीवार पर लगा दिया। ये फोटो जब भी देखता हूँ मेरी और रेखा की 25वीं सालगिरह की याद आ जाती है। और ये है छोटा शैतान आयुष। ये जो हाथ आप देख रहे हैं ना ऐसे ऊपर कर किए हुए, इस हाथ को मैंने उंगली के सहारे पकड़ रखा था। मेरे उंगली को उसने पकड़ रखा था जब फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस वक्त की फोटो है। और ये फोटो है जब मैं और रेखा कोलकाता में रहते थे, तो गरिया नाम का एक जगह है, वहाँ पे हमने ये फोटो खिंचवाई थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है। हम लोग संडे को गए थे मूवी देखने के लिए। वहाँ पे सिनेमा हॉल है महुआ, महुआ सिनेमा हॉल में हमने मूवी देखा, फिर ये पिक्चर्स खिंचवाया और उस पिक्चर को हमेशा के लिए याद में बसा के रखने के लिए यहाँ पे टांग दिया। और जो पिक्चर देखा था उस पिक्चर का नाम मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, मैं भी राजा हिंदुस्तानी रहा होगा। और इस कमरे में अभी कोई काम है नहीं तो मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, नहीं तो बिजली का बिल ना बहुत आता है। और जब से स्मार्ट मीटर लग गया है तो मुझे लगता है कि बिजली का बिल उससे बढ़ा है। लोगों में आक्रोश भी था नहीं लगाने देने का, बावजूद इसके गवर्नमेंट का जब ऑर्डर होता है तो लगाना ही पड़ता है। तो इसलिए लाइट को जहाँ जरूरत नहीं है मैं कोशिश करता हूँ बंद करके रखने की। चलिए अब आपको लेके चलते हैं घर से 1 या 2 प्लॉट दूरी पे। एक छोटा सा प्लॉट है मेरा, उसमें मैंने अमरूद का पेड़ आज से लगभग 3 से 4 साल पहले लगाया था, जिसमें फल इस बार बहुत आया था। लेकिन इसमें बैरिकेटिंग है नहीं, ओपन एरिया में है, तो मेरे से पहले दूसरे लोग इससे तोड़ के ले जाते हैं और खाने लायक बहुत कम ही मिलता है। रेखा जब होती थी तो टाइम टू टाइम वो तोड़ती रहती थी। अभी मैं दोपहर को ड्यूटी चले जाता हूँ, उसके बाद पता नहीं कौन आते हैं तोड़ के ले जाते हैं ये टहनी। और मुझे नहीं लगता इसमें अभी खाने लायक है। खाया तो खाया, टहनी भी तोड़ गया है कोई। अब छोटे छोटे ही बचे हैं खाने लायक, इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है। अच्छा ये एक अमरूद मिला है मुझे, देखिए खाने के लायक। इसको अभी नहीं तोड़ता तो ये भी हाथ नहीं आता। ऊपर और भी 1-2 दिख रहे, तो इसको भी देखता हूँ कैसा है, तोड़ ही लेता हूँ, नहीं तो ये भी हत्थे नहीं आएगा। पौधे को भी देखिए, पूरी टहनियों को ना नीचे झुका झुका के पूरा तोड़ रखा है लोगों ने। कल रेखा छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था और उसी को विदाई करने के चक्कर में दिन भर में यहाँ पे आ नहीं पाया और रेखा भी नहीं आ पाई। इस वजह से लोगों ने खूब लूटा है इस पौधे को। और लूटा तो लूटा, पेड़ को भी तोड़ के चला गया। इतना सारा लेके जा रहा हूँ तोड़ने के लिए। इसको यदि आज नहीं तोड़ता ना तो कल सुबह तक जब तक मैं आता पेड़ के पास ये भी नहीं मिलता। तो आज पका ही सही, इसको मैं तोड़ के लेके जा रहा हूँ। नहीं तो रात की एक रोटी बची हुई थी, मैंने सोचा इसको भी फेंकने के बजाय खा ही लेते हैं, रोटी भी खत्म हो जाएगी और इसी बहाने खुद के बनाए हुए भुजिया को एक बार और से टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो भुजिया वास्तव में टेस्टी बन गया जाने अनजाने। नमक भी सही है, मसाले भी सही हैं और गला भी सही है। देखते ही देखते सुबह के 10:35 हो गया। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अपने छत के ऊपर, जहाँ पे मैंने बागवानी किया हुआ है, ढेर सारे पौधे वहाँ लगाए हुए हैं। तो अब सीधे मिलते हैं
छत पे मैं पहुंच गया हूँ अपने छत के ऊपर। और छत पे आते ही देखिए स्थल कमल कितना बढ़िया खिला हुआ है। आज इधर अपराजिता भी बहुत खिला हुआ है। लांटाना का तो क्या ही कहना। इधर रजनीगंधा और फूल के पौधे के ऊपर देखिए एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया कैसे आ रही है। बागवानी का काम फटाफट से निपटा लेता हूँ क्योंकि नीचे जाकर मुझे रोटी भी बनानी है खुद के लिए। तो आज का बागवानी का काम फटाफट से जिस पौधे को पानी देना है पानी दे देता हूँ, जिसको खाद की जरूरत है खाद दे देता हूँ, जिसे कटाई छटाई की जरूरत है फटाक से निपटा के चलते हैं अब नीचे। क्योंकि सबसे पहले मुझे रोटी बनानी है, फिर उसके बाद मौका मिलेगा ड्यूटी जाने से पहले का यदि कुछ वक्त मिल जाएगा तो इस वीडियो को फिर अपलोड भी करना है। इतने सारे देखिए दोस्तों, इतने सारे रोटी मैंने बेल के रख दी है। कोई छोटा कोई बड़ा कोई टेढ़ा कोई मेरा जैसा भी हो, रोटी मैं पहले ही बेल के रख देता हूँ। और सेकते भी रहूँ बेलते भी रहूँ ये मेरे से नहीं होता। तो पहली रोटी मैंने चढ़ा दिया है तवे पे। देखते हैं कैसे बनता है ये। अरे वाह, ये तो फूल भी गया देखिए। ये तो कुल मिलाकर सब्जी की तरह रोटी भी ठीक ठाक ही बनी है। देखिए, जब से गई है मायका आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। आज के दिन का आखिरी रोटी मैं ये तवे पे डाल दिया हूँ। देखिए कुछ कुछ रोटी तो बहुत बढ़िया फूल रही है और कुछ कुछ रोटियां ऐसा है जो मुंह फुला बैठती है, फूलती ही नहीं। अब ये देखते हैं आखिरी वाला कैसा होता है। तो इस हिसाब से मैंने आज की रोटी बना लिया है। देखिए कुछ इस हिसाब से बना है। कच्चा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन खाने लायक तो है ही। अब बज गया है देखिए 1:14 और जल्दी से बने हुए रोटी और भुजिया खाता हूँ क्योंकि फिर ड्यूटी का कहीं लेट न हो जाए। कल ऑलरेडी मैं 2-3 मिनट लेट पहुंचा था और मैं नहीं चाहता कि रोज रोज ड्यूटी टाइम से ना जाकर लेट पहुंचूं। लंच तो मैंने कर लिया, कपड़े भी देखिए पहन लिया। अब बारी है शाम के वक्त के कुछ खाने की। तो शाम के वक्त कुछ खाने के लिए रेखा व्यवस्था करके गई है। ये देखिए इतना सारा भूजा उन्होंने भून के रखी है और इससे मेरा पूरा सप्ताह कट जाएगा। ये कुछ अमरूद है जो मैंने सुबह पेड़ से तोड़ रहा था अपने ही पेड़ से, और एक पानी का बोतल ये लेके मैं बैग में जाऊंगा। अब ये परफेक्ट टाइम है मुझे घर से निकलने का। 2 बजे की ड्यूटी यदि पकड़ना है तो मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं यहाँ से ऑफिस जाने में। तब चलता हूँ ऑफिस को। 10 बजे तक के लिए ड्यूटी पे रहूँगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।